कंप्यूटर सामान्य परिचय का कंप्यूटर जनरल इंट्रोडक्शन का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। फर्स्ट टू 40 क्वेश्चन हम पार्ट नंबर 1 में पढ़े हुए हैं एंड 42 एंड नेक्स्ट जो 77 क्वेश्चन है वहां तक हम पार्ट नंबर 2 में पढ़ेंगे। तो ये हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर सामान्य परिचय में भाग नंबर 2। कंप्यूटर जो सामान्य परिचय है कंप्यूटर जनरल नॉलेज में भाग नंबर 2 का पहला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। 41 से स्टार्ट करने वाले इसमें क्वेश्चन। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन है सीपीयू के कार्य क्या है इसमें से। आंसर हो जाएगा ये सभी। सीपीयू का कार्य इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना होता है, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना होता है, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना भी सीपीयू का कार्य होता है। तो क्वेश्चन है सीपीयू के कार्य क्या है। आंसर होगा ये सभी। इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना सीपीयू के मुख्य कार्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा। आंसर हो जाएगा सीपीयू के द्वारा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है। आंसर हो जाएगा एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। कंप्यूटर का वह भाग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है आउटपुट क्या है। आंसर हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह जो प्रोसेसर यूजर को दे वह आउटपुट कहलाता है। आउटपुट वह कहलाता है जो प्रोसेसर यूजर को दे। क्वेश्चन नंबर 46 है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या है। आंसर हो जाएगा आउटपुट। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम आउटपुट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है। आंसर हो जाएगा नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर के रूप लेता है। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो सीपीयू कहा जाता है में एक कंपोनेंट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा होता है। आंसर हो जाएगा एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन है कच्चे तथा रॉ फॉक्स का बताता है कि जबकि डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। आंसर हो जाएगा डेटा और सूचना। डेटा कच्चे तथ्य जिसको हम रॉ फैक्ट्स बोलते हैं का बताता है जबकि सूचना से डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। आंसर हो जाएगा डेटा और सूचना। अगला क्वेश्चन है शब्द, आवाज, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकें उसे किस रूप में जाना जाता है। आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइसेस के रूप में। शब्द, आवाज, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं उसे इनपुट डिवाइसेस के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित हैं। क्या इसका आंसर हो जाएगा ई इसका करेक्ट आंसर कंट्रोल यूनिट व एएलयू। कंप्यूटर प्रोसेसर में कंट्रोल यूनिट एवं एएलयू के जो भाग होते हैं वो सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा माइक्रोचिप कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रोचिप भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है। आंसर हो जाएगा सीपीयू। प्रमुख मेमोरी सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। आंसर हो जाएगा सीपीयू लगाना पड़ेगा इसमें आंसर। सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है। आंसर हो जाएगा ए और सी जो ऑप्शन है ये सही है। एक सीपीयू का कार्य होता है प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना। सी होता है डेटा और जानकारी प्रोसेस करना। तो सीपीयू का प्रमुख कार्य जो होता है वो होता है प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना और डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा उपयुक्त सी और डी दोनों। जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है डेटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर प्रवेशित किया गया है, डेटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है। आंसर हो जाएगा सी और डी दोनों। अगला क्वेश्चन है, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर पर या कंप्यूटर में होते रहते हैं। आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर पर या कंप्यूटर में होते रहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है, एरिथमेटिक ऑपरेशन इसमें से क्या आंसर है सही? इसका आंसर ये हो जाएगा, एरिथमेटिक का ऑपरेशन का जो काम होता है वो होता है इसमें जमा, घटाना, गुणा और भाग होता है। एरिथमेटिक ऑपरेशन में जमा, घटाना, गुणा और भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह किस पे निरूपित करता है? आंसर हो जाएगा डी कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह कंप्यूटर सिस्टम का निरूपण करता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? ऑप्शन दिए हैं इम्प्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड आउटपुटिंग। तो आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर इसमें से अंडरस्टैंडिंग काम का कार्य नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? आंसर हो जाएगा सीपीयू। सबसे ज्यादा कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग जो होती है वो होती है सीपीयू में। अगला क्वेश्चन, एएलयू परिचालन संपन्न करता है किसमें? आंसर एरिथमेटिक में। एएलयू एरिथमेटिक परिचालन संपन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? आंसर है टेक्स्ट को स्कैन करना, डेटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना, डेटा इनपुट को स्वीकार करना, डेटा को प्रोसेस करना, डेटा को स्टोर करना, ये सब कंप्यूटर का बुनियादी कार्य हैं। बाकी टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर कार्य नहीं है, उसके लिए स्कैनर की जरूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, किसी बाहरी स्रोत से आती है जो और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा इनपुट सूचना कहते हैं। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को इनपुट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर लेती है, डेटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है, उसको हम कंप्यूटर कहते हैं। सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट होने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है, इसका आंसर है कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? आंसर हो जाएगा गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन, मेन फंक्शन होता है गणनाएं करना और प्रोसेसिंग करना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर और आई या ओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? आंसर हो जाएगा बी कंट्रोल यूनिट। सीपीयू और आई ओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग कौन से होते हैं? आंसर हो जाएगा एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर जो होते हैं ये प्रोसेसर के मेन तीन मुख्य भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है? आंसर हो जाएगा यह बाइनरी डेटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकते हैं। निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है? आंसर हो जाएगा यह बाइनरी डेटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयुक्त समझ सके, ये वाला इसमें यूनिट में नहीं जुड़ता है। बाकी यह बाहरी दुनिया से डेटा स्वीकारता है, यह डेटा को बाइनरी कोड में बदलता है जिसे कंप्यूटर समझता है, यह आगे प्रोसेसिंग के लिए डेटा को बाइनरी रूप में कंप्यूटर में भेजता है। इसका ऑप्शन सही है, बाकी ये ऑप्शन इसका गलत है। अगला क्वेश्चन है,
बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल होते हैं? आंसर होगा इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसको कहा जाता है प्रोसेसर। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसको प्रोसेसर कहा जाता है। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा एएलयू। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के एएलयू भाग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू और एएलयू में क्या होते हैं? आंसर हो जाएगा रजिस्टर होते हैं। सीपीयू और एएलयू में रजिस्टर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिए हुए हैं, आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है, तुलनाएं करता है। एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है एंड तुलनाएं करता है। आंसर होगा फर्स्ट एंड थर्ड। अगला क्वेश्चन है, डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। आंसर होगा इनपुट। इनपुट डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और यूनिट होते हैं। आंसर हो जाएगा एरिथमेटिक या लॉजिक यूनिट होते हैं। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और एरिथमेटिक या लॉजिक यूनिट होते हैं। गीगो शब्द किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा एक्यूरेसी से। गीगो शब्द एक्यूरेसी से संबंधित है।